जब लड़का आराम करने के लिए लेटा हुआ था तभी अचानक एक शिकारी कुत्ता नाव से बाहर निकल आया। लड़का डर गया और सीधा नाव के ऊपर चढ़ गया। शिकारी कुत्ता उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी नाव हिलने लगी जिससे लड़के को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि लड़ते लड़ते कुत्ता नीचे गिर पड़ा और उसका ध्यान छोड़ दिया। तभी लड़के ने देखा कि कुछ दूरी पर एक लाल रंग का ओरांगुटान वनमानुष बैठा था जो केले के सहारे पानी में तैर रहा था। लड़के ने जल्दी से चप्पू से मदद की और ओरांगुटान वापस नाव पर चढ़ गया। अब नाव में एक और साथी था। आधी रात को शिकारी कुत्ते को भूख लगी और वह फिर से लड़के पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़का उससे काफी दूर था, इसलिए वह सीधे घायल झेब्रा की तरफ बढ़ा और उसे काटने लगा। लड़का यह सब चुपचाप देख रहा था, बस खुद को बचाने के लिए कुत्तों से दूर छुपा हुआ था। पूरी रात लड़का सो नहीं पाया और थककर गिर गया। घुटन सी महसूस हुई तो अचानक उसकी नींद खुली और उसने कसकर नाव को पकड़ लिया। तभी उसे याद आया कि जहाज में कुछ सामान भी था। जब शिकारी कुत्ता सो रहा था तो लड़के ने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें एक जीवन रक्षक मैनुअल निकाला। मैनुअल पढ़कर उसने एक छोटा सा बेड़ा बनाया। जैसे ही वह उसे पानी में डालने वाला था तभी शिकारी कुत्ता फिर से बाहर आ गया। कुत्ता वन मानुष पर हमला करने ही वाला था कि उसने उसके सिर पर मुक्का मार दिया। कुत्ता वैसे थककर हाँफ रहा था, लेकिन अचानक शिकारी कुत्ते ने आकर ओरांगुटान की गर्दन पकड़ ली और उसकी मौत हो गई। गुस्से में लड़के ने अपने चाकू लिए कुत्ते की ओर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी एक बाघ बाहर आया जो शुरू से ही नाव में छुपा बैठा था। उसने कुत्ते को मार दिया। तभी लड़के ने जल्दी से बेड़ा पानी में धकेल दिया और बचने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने चप्पू पर झपट्टा मारा और उसे गिरा दिया। लड़का डर के मारे लेट गया और बस चुपचाप पड़ा रहा, फिर बेड़े पर कूद गया। किस्मत से कुछ समय बाद बाघ को समुद्री बीमारी हो गई और वह शांत हो गया। लड़के ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपचाप वापस नाव पर चढ़ गया। वहाँ उसे बैग में बहुत सारा डिब्बा बंद खाना मिला। उसने तुरंत कुछ खाने का सामान निकालकर खाना शुरू कर दिया। फिर उसने कुछ और बोतलें ली और उन्हें बेड़े पर फेंक दिया। खाने के बीच उसे एक चूहा भी दिखा जो बैग में छिपा था। अचानक भूखा बाघ ने चूहे पर झपट्टा मारा। लड़का डर के मारे चुप रहा। बाघ ज्यादा हिल नहीं पा रहा था। तभी चूहा दौड़कर लड़के के सिर के पास आ गया तो लड़के ने उसे पकड़कर सीधे बाघ के सामने फेंक दिया और बाघ ने उसे खा लिया। इसके बाद लड़का फिर से बेड़े पर चढ़ गया। रात में भूखा बाघ उठ गया और झेब्रा को मार दिया। लड़का चुपचाप बैठा रहा, बस आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब खत्म होगा। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।